शांति। आज की तारीख है 2 अप्रैल 2017। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 17 मार्च 1982। मुरली का सार, संगम युग का विशेष वरदान अमर भव। आज बाप दादा अपने कल्प कल्प की अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं। कल्प कल्प की अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं। कौन कौन श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बने हैं, वे देख हर्षित हो रहे हैं। कौन कौन श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बने हैं, यह देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा अधिकारी आत्माओं को देख आज आपस में रूढ़िहान करते मुस्कुरा रहे थे। बाप दादा अधिकारी आत्माओं को देख आज आपस में रूढ़िहान करते मुस्कुरा रहे थे। ब्रह्मा बाप बोले कि ऐसे बच्चों पर आपकी नजर गई है कि जिनके लिए दुनिया वालों का यह सोचना भी असंभव है कि ऐसी आत्माएं भी श्रेष्ठ बन सकती हैं। आपकी नजर ऐसी आत्माओं पर गई है कि जिसके लिए दुनिया वालों का सोचना भी असंभव है कि ऐसी आत्माएं भी श्रेष्ठ बन सकती हैं, जो दुनिया की नजरों में अति साधारण आत्माएं हैं। उन्हों को बाप दादा ने अपने नैनों के नूर बना लिया है। जो दुनिया की नजर में अति साधारण है, उन्हों को बाप दादा ने अपने नैनों के नूर बना लिया है। बिल्कुल ही नाउमीद आत्माओं को विश्व के आगे सर्वश्रेष्ठ आत्माएं बना दिया है। बिल्कुल ही नाउमीद, बिल्कुल ही नाउमीद आत्माओं को विश्व के आगे सर्वश्रेष्ठ आत्माएं बना दिया है। तो बाप दादा अपनी सेना के महावीरों को, अस्त्रधारी आत्माओं को देख रहे थे कि कौन कौन ऑल माइटी अथॉरिटी की पांडव सेना में मैदान पर उपस्थित है। देखा? तो दुनिया वाले समझते ये तो बड़े साधारण है, ये श्रेष्ठ आत्मा है, सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, उम्मीद ही नहीं किसी को, सोच ही नहीं सकती आपके बारे में, और नैनों के नूर बना लिया भगवान ने। तो बाप दादा अपनी सेना के महावीरों को, अस्त्रधारी आत्माओं को देख रहे थे कि कौन कौन ऑल माइटी अथॉरिटी की पांडव सेना में मैदान पर उपस्थित है। क्या देखा होगा? क्या देखा होगा? क्या देखा होगा? कितनी वंडरफुल सेना है। दुनिया के हिसाब से अनपढ़ दिखाई देते हैं, लेकिन पांडव सेना में टाइटल मिला है नॉलेजफुल। दुनिया के हिसाब से अनपढ़ दिखाई देते हैं, लेकिन पांडव सेना में टाइटल मिला है नॉलेजफुल। सभी नॉलेजफुल हो ना? सभी नॉलेजफुल हो ना? शरीर चलना उठना भी मुश्किल है, लेकिन पांडव सेना के हिसाब से सेकंड में परम धाम तक पहुंच कर आ सकते हैं। शरीर का चलना उठना भी मुश्किल है, लेकिन पांडव सेना के हिसाब से सेकंड में परम धाम तक पहुंच कर आ सकते हैं।
वे तो एक हिमालय के ऊपर झंडा लहराते हैं, लेकिन शिव शक्ति पांडव सेना ने तीनों लोकों में अपना झंडा लहरा दिया है। तीनों लोकों में अपना झंडा लहरा दिया है। वे तो एक हिमालय के ऊपर झंडा लहराते हैं, लेकिन शिव शक्ति पांडव सेना ने तीनों लोकों में अपना झंडा लहरा दिया है। भोले भाले लेकिन ऐसे चतुर सुजान हैं जो विचित्र बाप को भी अपना बना दिया है। तो ऐसी सेना को देख बाप दादा मुस्कुरा रहे थे। चाहे देश में चाहे विदेश में सच्चे ब्राह्मण फिर भी साधारण आत्माएं ही बनते हैं। चाहे देश हो चाहे विदेश, सच्चे ब्राह्मण फिर भी साधारण आत्माएं ही बनते हैं। जो वर्तमान समय के वीआईपीज गाए जाते हैं, सबकी नजरों में है, लेकिन बाप की नजरों में कौन है? वर्तमान समय के वीआईपी सबकी नजरों में होते हैं ना, लेकिन बाप की नजरों में कौन है? वे नामी ग्रामी कलयुगी आत्माओं द्वारा स्वार्थ के कारण गाए जाते व माने जाते हैं। कलयुगी आत्माओं के द्वारा स्वार्थ के कारण गाए जाते व माने जाते हैं। उन्हों की अल्पकाल की कलयुगी जमाने की महिमा है। अल्पकाल की कलयुगी जमाने की महिमा है। अभी अभी महिमा है, अभी अभी नहीं है। लेकिन आप संगम युगी पांडव सेना के पांडव और शक्तियों की महिमा सारा कल्प ही कायम रहती है, क्योंकि अविनाशी बाप के मुख द्वारा जो महिमा गाई जाती वह अविनाशी बन जाती है। तो कितना नशा रहना चाहिए। जैसे आजकल की दुनिया में कोई नामी ग्रामी श्रेष्ठ आत्मा जिनको गुरु के रूप में मानते हैं, वे भी अगर कोई बात किसको कह देते हैं ना, तो समझते हैं गुरु ने कहा है, वह तो सत्य ही होगा, है ना। सोच सकते हो आजकल की दुनिया में कोई नामी ग्रामी श्रेष्ठ आत्मा जिनको गुरु के रूप में मानते हैं, जिनको वो गुरु के रूप में मानते हैं, वे भी अगर कोई बात किसको कह देते हैं ना, तो समझते हैं गुरु ने कहा है तो वह सत्य ही होगा, है ना। इस निश्चय के साथ वो गुरु को मानते कि गुरु ने कहा है ना तो वह सत्य ही होगा, और उसी फलक में रहते हैं। निश्चय के आधार पर नशा रहता है, निश्चय के आधार पर नशा रहता है, और उसी फलक में रहते हैं। निश्चय के आधार पर नशा रहता है। हम सब चेंज हो रहे हैं, हमको निश्चय है कि हम क्यों हो रहे हैं, कौन बना रहा है हमें। एक होता है बाबा के लिए हो रहे हैं, बाबा के लिए न अपने लिए हो रहे हैं, क्योंकि वो भी देखो वो गुरु के कहने पर सब कुछ कर देते हैं, क्योंकि ये मालूम है कि वो सत्य कह रहे हैं। निश्चय इतना है तो नशा चढ़ जाता है, निश्चय के आधार पर नशा होता है। अभी आप देख ले आपका निश्चय कितना है, उतना ही नशा हो। निश्चय के आधार पर नशा रहता है। ऐसे ही सोचो, आपकी महिमा कौन करता है? सोचो वो गुरु, अल्पकाल का गुरु, उसके लिए भी कह देते हैं कि इन्होंने जो कहा है ना वही सत्य है, वही करो, ये जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। तो निश्चय के आधार पर नशा रहता है। ऐसे ही सोचो आपकी महिमा कौन करता है? कौन कहता है? श्रेष्ठ आत्माएं। कौन कहता है? कौन कहता है? तो आप लोगों को कितना नशा होना चाहिए। सारा खेल ही ना वैसे निश्चय का है।
अगर आपको निश्चय है कि जो बाबा ने कहा है वही यथार्थ सत्य है, तो इस निश्चय के आधार पर अगर आप कोई कार्य करने लगेंगे ना, आपको सफलता ना मिले ऐसा हो ही सकता, और आपको नशा ना चढ़े ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर आप मुंजे मुंजे से भी हो ना, तो समझ जाना आपके निश्चय में बहुत बड़ी कमी है। भगवान महिमा कर रहा है डायरेक्ट मुरली में, डायरेक्ट सन्मुख, ये है महिमा। ठीक है। कौन कहता है श्रेष्ठ आत्माएं? तो आप लोगों को कितना नशा होना चाहिए। वरदाता को हो, विधाता को हो, भाग्यदाता को हो, ऐसे बाप द्वारा आप श्रेष्ठ आत्माओं को कितने टाइटल मिले हुए हैं। वरदाता कहा बाबा ने, विधाता कहा, भाग्यदाता कहा, ऐसे बाप द्वारा आपको कितने टाइटल मिले हुए बताओ। दुनिया में कितने भी बड़े बड़े टाइटल हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के एक टाइटल के आगे वे अनेक टाइटल भी कुछ नहीं है। ऐसी खुशी रहती है, ऐसी खुशी रहती है। खुशी सदा एक रस रहनी चाहिए। ये नहीं कि अभी खुश अभी ऐसे, अभी खुश अभी ऐसे, माना वो खुश नहीं है, आर्टिफिशियल खुशी है। कभी खुश कभी ऐसे, कभी खुश कभी ऐसे, बैलेंस में क्यों नहीं रहते? सदा खुश। इतनी खुशी रहती है। आपको कितने स्वमान दिए और किसने दिए? संगम युग का विशेष वरदान कौन सा है? अमर बाप द्वारा अमर भव, संगम युग पर ही अमर भव का वरदान मिलता है। इस वरदान को सदा याद रखते हैं। नशा रहता है, खुशी रहती है, याद रहती है, लेकिन अमर भव के वरदानी बने हो, बने हो। जिस युग की जो विशेषता है उस विशेषता को कार्य में लगाते हो। संगम युग की ये विशेषता है, क्या उस विशेषता को कार्य में लगाते हो? अगर अभी ये वरदान नहीं लिया तो फिर कभी भी ये वरदान मिल नहीं सकता। इसलिए समय की विशेषता को जानकर ये चेक करो कि अमर भव के वरदानी बने हैं। अमर कहो, निरंतर कहो, इस विशेष शब्द को बार बार अंडरलाइन करो। अमरनाथ बाप के बच्चे अगर अमर भव के वर्षे के अधिकारी नहीं बने तो क्या कहा जाएगा? कहने की जरूरत है क्या? कहने की जरूरत है क्या? अगर अमरनाथ बाप के बच्चे अगर अमर भव के वर्षे के अधिकारी नहीं बने तो क्या कहा जाएगा? कहने की जरूरत है क्या? इसलिए मधुबन वरदान भूमि में आकर सदा वरदानी भव। अच्छा, ऐसे सदा बाप दादा के नैनों में समाये हुए नूरे रतन सदा वरदाता द्वारा वरदान प्राप्त कर वरदानी मूरत, श्रेष्ठ भाग्यवान मूरत, सदा विश्व के आगे चमकते हुए सितारे बन विश्व को रोशन करने वाले, ऐसे संगम युगी पांडव शिव शक्ति सेना को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दीदी जी के साथ चक्रधारी तो हो, चक्रधारी के साथ साथ चक्रवती भी हो गई। डबल चक्र लगाती हो, स्थूल भी और बुद्धि द्वारा भी, स्थूल भी और बुद्धि द्वारा भी। चक्रधारी सदा सर्व को वरदानों की नजर से, वाणी से, कर्म से, वरदानों से झोली भरते रहते हैं।
तो वर्तमान समय विधाता के बच्चे विधाता हो, व वरदाता के बच्चे वरदानी मूर्त हो। ज्यादा क्या पाठ चलता है, विधाता या वरदाता? बाबा कहते तो वर्तमान समय विधाता के बच्चे विधाता हो व वरदाता बाप के बच्चे वरदानी मूर्त हो। ज्यादा क्या पाठ चलता है, दाता का या वरदाता का, महादानी का या वरदानी का? दोनों ही पाठ चलता है, वे दोनों में से विशेष एक पाठ चलता है। लास्ट पार्ट कौन सा है, विधाता का या वरदानी का? वरदान लेना तो सहज है, लेकिन देने वाले को इतना प्राप्ति स्वरूप की स्टेज पर स्थित रहना पड़े। लेने वालों के लिए वरदान एक गोल्डन लॉटरी है, क्योंकि लास्ट में वे ही आत्माएं आएंगी जो बिल्कुल कमजोर होंगी, समय कम और कमजोर ज्यादा, इसलिए लेने की भी हिम्मत नहीं होगी। जैसे कि इसका हार्ट बहुत कमजोर हो और आप कितनी भी बढ़िया चीज दो लेकिन वह ले नहीं सकता, हार्ट कमजोर है, तो आप कितनी भी बढ़िया चीज उसे दो वह ले नहीं सकता। समझते भी हैं कि बढ़िया चीज है लेकिन ले नहीं सकते क्योंकि उनका हार्ट कमजोर है। ऐसे लास्ट आत्माएं सब बातों में कमजोर होंगी, इसलिए वरदानी का पाठ ज्यादा चलेगा। समझे? माना महादानी माना देने वाला, दिया, लेकिन लेने वाले में इतनी ताकत ही नहीं है ना, तो वरदानी का पाठ क्या है, माना दे ही दिया उसको, माना वरदान दे ही दिया। महादानी माना लेंगे, वो ना ऐसे करके लेंगे भी तो सही, तो वरदानी माना वरदान दे ही दिया, क्योंकि उसमें शक्ति ही नहीं है, ले दे ही दिया। चलो, तो वरदानी का पाठ ज्यादा चलेगा। जो स्वयं के प्रति संपन्न हो चुके, जो स्वयं के प्रति संपन्न हो चुके, ऐसी संपन्न आत्माएं ही वरदानी बन सकती है। जो स्वयं के प्रति संपन्न हो चुके, ऐसी संपन्न आत्माएं ही वरदानी बन सकती है। संपन्न बनना यह है वरदानी स्टेज। संपन्न बनना यह है वरदानी स्टेज। अगर स्वयं प्रति कुछ रहा हुआ होगा तो दूसरों को देखते भी स्वयं तरफ अटेंशन जाएगा। अब दूसरों को देखते भी दूसरों की तरफ देखते रहेंगे और खुद की तरफ अटेंशन जाएगा, अरे इसको तो ये मिल रहा है, मेरे को तो ये भी नहीं मिला। अगर स्वयं प्रति कुछ रहा हुआ होगा तो दूसरों को देखते भी स्वयं तरफ अटेंशन जाएगा और स्वयं में भरने में समय लगेगा। संपन्न बनना माना कंप्लीट होना, यह है वरदानी स्टेज। अगर स्वयं प्रति कुछ रहा हुआ होगा तो दूसरों को देखते भी स्वयं तरफ अटेंशन जाएगा और स्वयं में भरने में समय लगेगा। इसलिए स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न होंगे तब वरदानी बन सकेंगे। तो लास्ट स्टेज कौन सी है, वरदानी की। और वरदानी की स्टेज आएगी उसकी जो स्वयं संपन्न होगा। क्लियर? पार्टियों के साथ मुलाकात। पहला ग्रुप, सच्चे ब्राह्मणों के तकदीर की लंबी लकीर 21 जन्मों के लिए। कितने भाग्यवान हो जो भगवान के साथ पिकनिक कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पिकनिक। कितने भाग्यवान हो जो भगवान के साथ पिकनिक कर रहे हो। ऐसा कब सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जो साकार रूप में भगवान के साथ खाएंगे, खेलेंगे, हंसेंगे? कभी सोचा था? सोचा था एक सेकंड के लिए दिख जाए, जब आए ना दिख जाए, हम भी कुछ कर लें। लेकिन कभी ऐसा सोचा था कि भगवान के साथ खाएंगे, खेलेंगे, हंसेंगे? ये स्वप्न में भी नहीं आ सकता। लेकिन इतना श्रेष्ठ भाग्य है जो साकार में अनुभव कर रहे हो। कितनी श्रेष्ठ तकदीर की लकीर है
जो सर्व प्राप्ति संपन्न हो। वैसे जब किसी को तकदीर दिखाते हैं ना, तो कहेंगे इसके पास पुत्र है, धन है, लेकिन थोड़ी छोटी आयु है। पुत्र है, धन है, लेकिन थोड़ी छोटी आयु है। कुछ होगा कुछ नहीं, कुछ होगा कुछ नहीं। लेकिन आपके तकदीर की लकीर कितनी लंबी है ना? कितनी लंबी है। 21 जन्म तक सर्व प्राप्तियों के तकदीर की लकीर है कि कोई आपकी तकदीर को लकीर नहीं लगा सकता। इतनी लंबी लकीर है आपकी। कोई ये नहीं कह सकता देखो आपकी तकदीर छोटी है, या आपकी उम्र छोटी है, या ऐसा है या वैसा है। कोई नहीं कह सकता, बड़ी लंबी है देखो। तो हमारी तकदीर को लकीर नहीं लग सकती, क्योंकि हमारी तकदीर की लकीर इतनी लंबी है। ठीक है, डायरेक्ट भगवान ने खींची है। सोचो, भगवान ने खींची है। लेकिन आपके तकदीर की लकीर कितनी लंबी है। 21 जन्म तक सर्व प्राप्तियों के तकदीर की लकीर है। 21 जन्म गारंटी है। और बाद में भी इतना दुख नहीं होगा। ऐसे नहीं द्वापर शुरू होते ही एकदम गिर जाएंगे, नहीं नहीं। सारे कल्प का पौना हिस्सा तो सुख ही प्राप्त होता है। इस लास्ट जन्म में भी अति दुख की लिस्ट में नहीं हो, सुना है? नहीं है ना? तो सोचो कितना भाग्य ऊंचा, कितनी तकदीर की लकीर लंबी लगी हुई है आपके अंदर। तो सारे कल्प के अंदर देखो पौना हिस्सा हमें सुख ही सुख मिलता है। और लास्ट जन्म में भी इतना दुख नहीं है। आप देख लो अपने जीवन में कौन सी ऐसी चीज है जिसकी प्राप्ति आपको ना हुई हो। कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए आपने बहुत जद्दोजहद की हो। ऐसा तो कोई भी नहीं है। प्राप्ति ही प्राप्ति है। लास्ट जन्म में भी अति दुखी की लिस्ट में नहीं हो तो कितने श्रेष्ठ तकदीरवान हुए। इसी श्रेष्ठ तकदीर को देख सदा हर्षित रहो। इसी को देखो ना, लास्ट जन्म ही देख लो, उसके आधार पर देखो आपका पहला जन्म कैसा होगा। कितनी ऊंची तकदीर है आपकी। दूसरा ग्रुप, प्यार के सागर से प्यार पाने की विधि, न्यारा बनो। कई बच्चों की कंप्लेन है कि याद में तो रहते हैं लेकिन बाप का प्यार नहीं मिलता है। अगर प्यार नहीं मिलता है तो जरूर अगर प्यार नहीं मिलता है तो जरूर प्यार पाने की विधि में कमी है। प्यार का सागर बाप, उससे योग लगाने वाले प्यार से वंचित रह जाएं, यह हो ही नहीं सकता। प्यार का सागर बाप। आप कह रहे हो हम योग लगाते हैं और प्यार नहीं मिलता है, इसका मतलब योग नहीं लगाते हो। आपके योग में भी तो कमी है, आपकी विधि में कमी है। प्यार का सागर बाप, उससे योग लगाने वाले प्यार से वंचित रह जाएं, यह हो ही नहीं सकता। लेकिन प्यार पाने का साधन है न्यारा बनो। जब तक देह से व देह के संबंधियों से न्यारे नहीं बने हैं तब तक प्यार नहीं मिलता। इसलिए कहां भी लगाव ना हो। लगाव हो तो एक सर्व संबंधी बाप से। एक बाप, दूसरा ना कोई। यह सिर्फ कहना नहीं लेकिन अनुभव करना है। एक बाप, दूसरा ना कोई, ये सिर्फ कहना नहीं है लेकिन अनुभव करना है। खाओ पियो सो बाप के प्यारे अर्थात न्यारे बनकर। देहधारियों से लगाव रखने से दुख अशांति की ही प्राप्ति हुई। जब सब सुन चख कर देख लिया, जब आपने सब सुन लिया, चख लिया, देख लिया, तो फिर उस जहर को दोबारा कैसे खा सकते? बताओ। जब आपने चक्कर देख लिया, सुन भी लिया कि आपको क्या क्या सुनाया जाता है, फिर भी आप वापस उसी जहर को दोबारा खाने जाते हो। जब सब सुन चख कर देख लिया तो फिर उस जहर को दोबारा कैसे खा सकते?
इसलिए सदा न्यारे और बाप के प्यारे बनो। जब सब कुछ देख लिया फिर भी उन्हीं के पीछे और बाबा को छोड़ देते हो और फिर कहते हो बाबा आपसे प्यार नहीं मिलता, तुम्हारी विधि गलत है। न्यारे बनो, प्यारी प्यारे। तीसरा ग्रुप, मेहनत से छूटने की विधि। मेहनत से छूटने की विधि, मेरापन समाप्त करो। बाप दादा सभी बच्चों को मेहनत से छुड़ाने आए। आधा कल्प बहुत मेहनत की, अब मेहनत समाप्त। उसकी सहज विधि सुनाई है। सिर्फ एक शब्द याद रखो, मेरा बाबा। मेरा बाबा कहने में कोई भी मेहनत नहीं। मेरा बाबा कहो तो दुख देने वाला मेरा 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 सब समाप्त हो जाएगा। जब अनेक मेरा है तो मुश्किल है, एक मेरा हो गया तो सब सहज हो गया। अब ये जो समझ में आया, जब अनेक मेरा मेरा है ना तो बहुत मुश्किल है, और जब एक मेरा हो गया तो सब सहज हो गया। बाबा बाबा कहते चलो तो भी सत्युग में आ जाएंगे। मेरा पोतरा, मेरा धोतरा, मेरा घर, मेरी बहू। अब ये जो मेरे मेरे की लंबी लिस्ट है ना, इसे समाप्त करो। मेरा पोतरा, मेरा धोतरा, मेरा घर, मेरी बहू, मेरा पोतरा, मेरा धोतरा, मेरा घर, मेरी बहू। अब ये जो मेरे मेरे की लंबी लिस्ट है ना, इसे समाप्त करो। अनेकों को भुलाकर एक बाप को याद करो तो मेहनत से छूट आराम से खुशी के झूले में झूलते रहेंगे। सदा बाप की याद के आराम में रहो। अच्छा, डबल फॉरेनर्स से अच्छा ग्रुप है, और बाप दादा को डबल फॉरेनर्स को देख अपना एक नाम याद आता है। कौन सा नाम? विश्व कल्याणकारी। आप नहीं थे ना तो बाप दादा भारत कल्याणकारी था। जब से आप आए हो तो बाप दादा विश्व कल्याणकारी हो गया। तो कमाल किसकी? आपकी कमाल है ना। और मेहनत भी अच्छी कर रहे हो। आपका जो साकार में बैकबोन है ना, ये बहुत होशियार है, बैठने नहीं देता है। कोई भी कोना छूट नहीं जाए, ये लगन अच्छी है। सिर्फ सेवा में निर्विघ्नता, सिर्फ सेवा में निर्विघ्नता, ये सेवा की सफलता है। निर्विघ्न सेवा में निर्विघ्न, ये सेवा की सफलता है। कोई भी सेवा शुरू करते हो, चाहे देश में चाहे विदेश में, बाप दादा यही कहते हैं कि पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता। एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता। एकता साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में हो। एकता साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में हो। क्या? एकता। एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता। और एकता किसमें? साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में हो। जैसे नारियल तोड़कर उद्घाटन करते हैं ना, नारियल तोड़कर उद्घाटन करते हो, रिबन काट कर उद्घाटन करते हो, तो पहले इन 4 बातों की रिबन काटो। कौन सी? एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता। एकता किसमें? साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में। तो इन 4 बातों की रिबन काटो और फिर सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। ये पानी धरनी में डालो। जो भी कार्य की धरनी है उससे पहले ये नारियल का पानी डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है। नहीं तो कोई ना कोई विघ्न जरूर आता है। सेवा सब करते हो, लेकिन नंबर बाप दादा के पास रजिस्टर में नोट उसका होता है जो निर्विघ्न सेवाधारी है। नाम उसी का नोट होता है। सेवा तो सारी कर रहे हैं, हर कोई अपने अपने हिसाब से, लेकिन वो विघ्न खड़ा कर रहे हैं, विघ्न बना रहे हैं।
फिर कहते हैं हमने तो की, लेकिन क्या की? आपने तो विघन डाला। लेकिन बाबा के पास रजिस्टर में सेवा का उसी का आता है जो निर्विघ्न सेवाधारी हो। बाप दादा के पास ऐसे सेवाधारियों की लिस्ट है, लेकिन अभी बहुत थोड़ी है, लंबी नहीं हुई है। भाषण करने वालों की लिस्ट भी आपके पास लंबी है। बाप दादा उसको भाषण करने वाला कहता है जो पहले भाषणा दे फिर भाषण करे। आपके पास तो भाषण करने वालों की बड़ी लंबी लिस्ट है आपके पास, लेकिन बाबा भाषण करने वाला उसको कहता है जो पहले भाषणा दे फिर भाषण करे। पहले भाषणा दे फिर भाषण करे। पर कैसे भाषणा दे? जब खुद की स्थिति इतनी बिगड़ी पड़ी है तो वो क्या भाषणा देगा? खुद अंदर से हिले हुए हो, बाहर से कहीं ओम शांति, खुद शांति क्रांति में बदली हुई है, बाहर से कहीं ओम शांति। बाबा भाषण करने वालों की लिस्ट में नहीं लेता ऐसे बच्चों को, उनको लेता है जो पहले भाषणा दे फिर भाषण करे। भाषण तो आजकल स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियां बहुत अच्छा करते हैं, तालियां बजती रहती हैं। भाषण करने वाले तो आज के स्कूल के कॉलेज के लड़के लड़कियां बहुत अच्छा भाषण करते हैं, तालियां बजती जाती है। लेकिन बाप दादा के पास लिस्ट वह है जो निर्विघ्न, सबकी प्रसन्नता संतुष्टता वाले हो, इसलिए माला में हाथ नहीं उठाया। तो डबल विदेशियों के सेवा में कोई इतना विघन आपस में नहीं आता है, लेकिन थोड़े थोड़े मन के विघन आते हैं। सेवा में इतना विघन नहीं आता है, लेकिन थोड़े थोड़े मन के विघन आते हैं। बाकी मेजॉरिटी ठीक है। मन के संकल्प, मन की स्थिति अचल अडोल। सुना? डबल विदेशी अच्छी सेवा कर रहे हो, वृद्धि करने की बधाई हो। अच्छा, अव्यक्त महावाक्यों से एक प्रश्न उत्तर है। एक प्रश्न है, चलते चलते पुरुषार्थ में जब रुकावट आती है तो क्या करना चाहिए? रुकावट आने का कारण क्या होता है? माना चलते चलते पुरुषार्थ में जब रुकावट आती है तो क्या करना चाहिए? रुकावट आने का कारण क्या है? उत्तर, जब कई प्रकार के पेपर्स सामने आते हैं तो उन पेपर्स का सामना करने की शक्ति ना होने के कारण पुरुषार्थ में रुकावट आ जाती है। सामना करने की शक्ति नहीं है जो पेपर्स आए हैं, तो पेपर्स का सामना करने की शक्ति ना होने के कारण पुरुषार्थ में रुकावट आ जाती है। ऐसे समय पर दूसरों का सहयोग लेना जरूरी होता है। जैसे कार में बैटरी जब थोड़ा ढीली हो जाती है तो कार अपने आप नहीं चलती, तो दूसरों से थोड़ा धक्का लगवाते हैं ना। तो जिस भी आत्मा में आपका फेथ हो, जिस भी आत्मा में आपका फेथ हो और समझो इनसे हमको मदद मिल सकती है, तो उनसे थोड़ा सा सहयोग लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए। पहले उसे अपनी बात स्पष्ट सुनाना चाहिए कि ऐसे है, फिर सहयोग मिलने से चल पड़ेंगे। क्योंकि होता क्या है, जिस समय ऐसी स्टेज आती है उस समय डायरेक्ट बाप से सहयोग लेने की हिम्मत नहीं होती है, इसलिए फिर साकार में थोड़ा सा सहयोग लेंगे तो फिर डायरेक्ट लेने में मदद मिल जाएगी। अगर साकार से किसी भी आपको, जिस पे आपका फेथ हो, उससे थोड़ा सा सहयोग ले, वो आपको समझाएंगे कि आप ऐसे करो, तो फिर आपको डायरेक्ट में भी फिर मदद मिल जाएगी। अच्छा, आज का वरदान, भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियां बांटने वाले सहज योगी भव। संगम युग खुशियों का युग, मौजों का युग है, तो सदा खुशी में रहो और खुशियां बांटते रहो। भाग्य और भाग्य विधाता सदा याद रहे, बाप मिला सब कुछ मिला। ये स्मृति ही सहज योगी बना देगी। दुनिया वाले कहते हैं कि कष्ट के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता, और आप कहते घर बैठे बाप मिल गया। जो सोचा नहीं था वह मिल गया, खुशियों का सागर मिल गया। इसी खुशी में रहो, यह भी सहज योग है। खुशी में रहना भी सहज योग है। आज का स्लोगन, शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं।
ओम शांति। ओम शांति।